तो अभी निकलने वाले हैं गोविंदपुर धनबाद के लिए, इसलिए कि ट्रेनिंग चल रहा है। तो क्या क्या सामान ले रहे हैं देखिए। ये 2 कॉपी है, इसलिए कि जेटेड की तैयारी चल रही है, तो इसी में तैयारी चल रही है। इसमें है खोट्ठा का, ठीक है, और इसमें है एसएसटी का। उसके बाद रेन कोट, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मौसम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बारिश वाला है। लैपटॉप को घर ही में छोड़ रहे हैं। और ये रहा एयरबड और एक कैंची मूछ वूछ काटने के लिए। और ये प्रीमियम जो है नेल कटर, बहुत अच्छा वाला है, बहुत शार्प कटता है। और ये मेरे दुकान की चाबी है। अभी दुकान जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ काम है, दुकान खोलेंगे। और ये असाइनमेंट वर्क है, असाइनमेंट लिखना पड़ रहा है। ये हो गया उर्दू का और इधर है इंग्लिश का, ठीक है। ये असाइनमेंट है, इसको अच्छे से गोंद से चिपकाएंगे गोविंदपुर में। और ऊपर में चिपकाना पड़ता है, इसमें आपका नाम रहेगा, कॉलेज का लोगो, यूनिवर्सिटी का लोगो, आपका सेशन क्या है, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर रहेगा। और चार्जर, मोबाइल जो है कलेजा है, और चार्जर कलेजे का टुकड़ा, तो इसको नहीं भूल सकते हैं। ये सारा सामान ले जा रहे हैं। देखिए क्या क्या है भाई। घर से दूर रहोगे तो ब्रेकफास्ट जो है छूट जाता है, तो सुबह खाने के लिए ये ले रहे हैं। ये बिस्कुट देखो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, क्रीम टाइप का। और क्रीम जो है ऐसे नॉर्मल क्रीम नहीं है, बल्कि इसमें घी टाइप का पता नहीं क्या मिला हुआ रहता है। तो ये रहा केक, चॉकलेट केक। उसके बाद ये रहा बर्बन का बिस्किट, है ना, ये बर्बन का बिस्किट है, बहुत पॉपुलर बिस्किट है ये। और ये हो गया वो बादाम जो है बेसन में तेल में जो फ्राई किया जाता है ना, थोड़ा स्पाइसी होता है, ये वही है। और ये रहा ग्लूकोन-डी, इसलिए गर्मी का मौसम है तो ये पीना पड़ेगा ग्लूकोन-डी। और ये रहा साबुन, ये गुलाबी साबुन है, अच्छा साबुन है ये, इसको मैं यूज़ करता हूँ भाई। और भी है, बैग के अंदर है। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए हो गया, जैसे स्कूल जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ जाने से पहले थोड़ा बहुत जो है ये खाना पड़ेगा। और मेरा दोस्त लोग टोस्ट ला रहा है और चना वना जो है फुला करके सुबह खाएँगे, तो ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो गया, ठीक है। तो अभी ये सब पैक करना है और निकलेंगे थोड़ी देर में अपने अपाची के साथ। और हम लोगों का लेसन प्लान चल रहा है, ये लेसन प्लान है, उर्दू और हिस्ट्री है मेरा पेडागोजी, तो उसी के अनुसार लिखना पड़ रहा है भाई। 75 को लेसन प्लान बनाना है, इस तरह जो है इतनी मोटी करके। ये एक और है, दोनों भरना है। बहुत सारा दिक्कत है भाई, बहुत परेशानी है। फिर वहाँ रूम रेंट में रहते हैं, वहाँ खुद से खाना बनाओ, स्कूल जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इतना इतना लिखो, और साथ में जेटेड की तैयारी भी करो। तो भाई मैं निकल चुका हूँ और मैंने तेल भरवा लिया है। देखिए मैंने कितना तेल भरा है, पूरा फुल करवा लिए हैं। पहुँच जाएंगे गोविंदपुर। अब जैसे यहाँ मीटर में देखिए पूरा का पूरा फुल शो हो रहा है। हम गोविंदपुर धनबाद पहुँचेंगे, फिर भी जो है पूरा का पूरा फुल शो करेगा, ठीक है। और ये इथेनॉल वाला पेट्रोल है जो कि इंडिया में लागू हो चुका है। तो लेट्स गो, अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जगह देख रहे हो, ये है पत्ताबाड़ी और बरमसिया के बीच, इसी के आगे है जलेबी मोड़। आज का वेदर देखिए, वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि बांधते हैं ना तो गिर जाता है। अपाची में ये जो है ना, ये अगर पूरा मिला हुआ हो तो कोई भी चीज़ बांधने में आसानी होती है, लेकिन डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। और वेदर बहुत ज़्यादा मस्त है। आई होप के धनबाद जाते जाते बीच में बारिश ना हो। ये देखिए मस्त है ना, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए चलते हैं गोविंदपुर धनबाद। मैं अकेले ही जा रहा हूँ। मैं यहाँ का जो ये है ना मोड़, बहुत ज़्यादा तिरछा है, इसलिए इसका नाम है जलेबी मोड़। अपाची में कितना देर लगेगा? ऑलमोस्ट 4 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे गोविंदपुर पहुँचते पहुँचते, फिर भी देखते हैं। भाई मैं पहुँच चुका हूँ दुमका, और ये है आपके सामने दुमका का एयरपोर्ट। गेट पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं देंगे। और यहाँ पर देखिए झारखंड की उप राजधानी दुमका में आपका स्वागत है। ये कुरवा वाला जगह है,
और यहाँ पर मोदी जी, राहुल गांधी जी आते हैं तो उनका प्रोग्राम यहीं पर होता है। तो ये दुमका का एयरपोर्ट है, छोटा मोटा एयरपोर्ट है लेकिन ठीक है, चलेगा। तो ये सीन है, अभी हम जाएंगे और दुमका को बाईपास कर देंगे। देखते हैं, बस बारिश ना हो यार। और क्या है, मैं ड्राइव करते हुए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए कि मोबाइल है ना, गोप्रो तो है नहीं जो हेलमेट में लगा लूँ। मोबाइल है, ड्राइव करते हुए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रास्ते में आपको सीन दिखाता जाऊँ मैं। तो लेट्स गो। थोड़ी देर के लिए बारिश हुई तो रुकना पड़ा। अब क्या, पूरा बैग वो उतारो, फिर से खोलो, फिर बांधो। इसमें लेसन प्लान का बुक है और 2-4 बुक है सब, वरना भीग जाएगा, है ना। तो ये मुश्किल है, अभी लंबा सफ़र है। अभी दुमका भी क्रॉस नहीं कर पाए हम और वहाँ रुके थे। देखते हैं आगे कैसा रहता है, लेकिन डर तो बना हुआ है बारिश का। लेट्स गो। इधर बारिश नहीं हुई है, इधर देखिए बारिश नहीं हुई है। और इधर आप चले जाओगे तो पहुँचोगे दुमका DC मोड़, और ये हो गया बाईपास। इधर बहुत शॉर्टकट पड़ता है, 5 से 7-8 किलोमीटर आपका बच जाएगा इधर। तो भाई धनबाद यहाँ से 151 किलोमीटर दूर है और गोविंदपुर 15 किलोमीटर आप माइनस कर लीजिए, तो मतलब 136 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। अभी मैं 30-35 किलोमीटर आ चुका हूँ और 3:50 हो चुका, मतलब 4 बज गया, 4 PM। पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, देखते हैं। और सामान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, क्या बताएं। और बारिश का तो अलग ही डर है। मौसम देखिए यार, देखो पता नहीं कैसे जा पाऊँ। और बीच में बहुत ज़्यादा जंगल है, अगर बीच जंगल में बारिश हो गई तो समझ लीजिए कि पूरा भीग जाऊँगा। और 4 PM हो गया है। तो फाइनली भाई साहब, बारिश वाला बादल छट चुकी है और अभी मौसम जो है पूरा क्लियर है, वेदर बहुत अच्छा है। बस आई होप बीच में भाई बारिश ना हो। देखिए पूरा का पूरा जंगल ही जंगल आपको मिलेगा। झारखंड में ज़्यादातर जंगल ही है। अगर पूछा जाए कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, तो आसाम और MP में है। और ये है हमारा प्यारा झारखंड। रोड का कंडीशन पूरा परफेक्ट है, रोड बहुत बढ़िया है और व्यू भी अच्छा है। ये वाइड एंगल वाला कैमरा अपने से ना बहुत अच्छा होता है। जैसे क्या 1x में वीडियो हो रहा है, अगर 0.6 या 5 में वीडियो हो ना तो पूरा एंगल जो है पूरा कैप्चर कर लेता है। फिर मोबाइल ही काफ़ी है। झारखंड है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं यार। अरे झूठ बोलने की हद होती है। मैं कंडीशन बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट की कंडीशन क्या है। मैं कर रहा हूँ B.Ed और मेरा सेशन है 2024-26 का, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हम लोग का सेशन 5-6 महीना लेट चल रहा है, सेशन लेट है। और झारखंड में ये जो टेट का एग्ज़ाम होता है, JTET, तो पिछले 10 साल से नहीं हुआ भाई। जब JTET 10 साल से नहीं हुआ तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी। झारखंड में सीटेट वैलिड नहीं है, झारखंड में सीटेट की वैल्यू नहीं है, मान्यता नहीं है। यहाँ पर आपको JTET के बेस पर ही आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन यह है कि झारखंड में JTET का एग्ज़ाम होता ही नहीं है। पिछली बार 2016 में एग्ज़ाम हुआ है JTET का, और उससे पहले बार तो 2013 में। जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेकर के मात्र 2 ही बार जो है JTET का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये कंडीशन है। तीसरी बात ये है कि हम लोग का जो स्कॉलरशिप मिलता है B.Ed का 65,000 रुपया, वो 1 साल से नहीं मिला है। 2025 में जून में मिलने की बात है, लेकिन ये 2026 का जुलाई पहुंच गया है, 1 साल क्रॉस कर गया है, लेकिन अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब क्या है, ट्रेनिंग दे दिया है, आप खुद से जाओ। जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, सेंटर ऐसा जगह मिला जहाँ पर टोटो नहीं चलती है, तो मजबूरन जो है बाइक लेके जाना पड़ रहा है मुझे। अब खुद से पेट्रोल भरो, है ना, रूम रेंट दो, खाना वाना बनाओ और खुद से पैसा खर्चा करो। सरकार पैसा नहीं देती है आपको।
ऊपर से स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। और हमारे जो ई कल्याण के मंत्री हैं चमरा लिंडा साहब, श्री चमरा लिंडा सर, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कई महीनों से बोलते हुए आ रहे हैं कि एक हफ्ता में पैसा मिल जाएगा, एक हफ्ता में पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। भले झारखंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है झारखंड में। दामोदर रिवर हो गया, सवर्ण रेखा रिवर हो गया, है ना, पलामू हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल पार्क भी है ना। लेकिन अंदर जो है पूरा झारखंड खोखला हो चुका है, ये सब करप्शन की वजह से। पैसा ही नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट, अब बताइए ना, जो जेडेड का एग्ज़ाम है, हाई कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च तक हो जाना चाहिए, और अब तक फॉर्म भर रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, अप्रैल से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है, अब तक फॉर्म भरा ही रहा है। तो ये कंडीशन है। और मतलब हद है यार। आप जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं होगा तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं लोगे? एग्ज़ाम लेना बंद कर दोगे जब तक कोर्ट का दबाव ना हो? भाई स्टूडेंट के बारे में सोचनी चाहिए सरकार को, है ना। और मतलब हर डिपार्टमेंट से, चाहे बीएड का हो, डीएलएड का हो, एमएड का हो, एमए हो, ग्रेजुएशन है, पीजी यूजी जो भी हो, हर डिपार्टमेंट से 2-3 बच्चों को बुला करके जो है हर महीने मीटिंग करवानी चाहिए कि क्या सिस्टम है, किस चीज़ की परेशानी होती है, क्या चीज़ की नीड है ना। तो अगर ये सारी चीज़ें जिस सरकार के इसमें हो गई ना, तो मान लीजिए कि वो सरकार सक्सेस पा चुकी है ना। इस तरह कहीं भी नहीं होता पूरे इंडिया में। मैंने जो बताया कि इस तरह बच्चों को बुला करके मीटिंग करवाना, क्या क्या परेशानी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये मीटिंग जो है पूरे इंडिया में शायद ही कहीं पर होती हो। तो झारखंड में तो इसकी उम्मीद आप छोड़ दीजिए। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये जो बीएड है, बस ये फैक्ट्री बन चुका है, ये पैसा वैसा का। नौकरी तो मिलती नहीं है। अब सरकार से बोला गया तो सरकार बोलती है कि सिर्फ नौकरी मिलना ही रोज़गार होता है क्या? सिर्फ नौकरी ही रोज़गार थोड़ी है, आप कुछ और भी तो व्यवसाय कर सकते हैं। तो भाई हम बीएड और सीटेट पास करके क्या हम पकौड़ी छाँकेंगे? तो भाई आप झूठी उम्मीद तो ना दिलाओ ना, आप झूठी उम्मीद ना दिलाओ। ये मत बोलो कि हाँ हम ये इतना नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे वो कर देंगे, पूरा हम ये कर, क्या बताएं यार, मूड ख़राब हो रहा है। तो इस तरफ झूठा वादा मत करो। आप साफ साफ बोल दो इलेक्शन से पहले कि हम जो है नौकरी नहीं देंगे, बस नौकरी ये व्यवसाय नहीं है, आप अपना दूसरा काम करो, तो देखा जाएगा ना। आप इलेक्शन के टाइम झूठ बोलते हो और फिर बाद में अपनी बात से मुकर जाते हो, तो ये गलत है ना यार। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है हम लोगों की। अभी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, 2 महीना ट्रेनिंग बाकी है, 3 महीना ऑलरेडी हो चुका है। अब जैसे इंडिया में एग्ज़ाम होता है नेट का एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे, है ना, तो इसी तरह झारखंड में होता है जेट का एग्ज़ाम, हाई स्कूल के टीचर के लिए, +2 वालों के लिए, जिसमें एमए भी चाहिए होता है। अब यकीन नहीं करोगे, जेट का एग्ज़ाम जो है पिछली बार 2006 को हुआ था और इस बार जाकर के 2026 को हुआ है। 20 साल के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है, जेट का एग्ज़ाम। जेटेट नहीं, झारखंड टेट नहीं, जेट का एग्ज़ाम, JET, जेट। 20 साल के बाद हुआ है भाई। एजुकेशन में इतना ज़्यादा पिछड़ा हो चुका है झारखंड, और बिहार जो है हमसे ज़्यादा आगे है। झारखंड को अलग किया गया था कि यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा है, खनिज खनन बहुत ज़्यादा है, तरक्की करेगा, लेकिन एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो चुका है। तरक्की कौन कर रहा है? हाँ, बड़े लोगों के पॉकेट में पैसा जाता है ना, जो कोयला वगैरह का काम करते हैं, लेकिन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर भाई आप जेटेड का एग्ज़ाम हर 6 महीना में ले लो, जो कि होना चाहिए, हर 6 महीना में होना चाहिए। जब से झारखंड अलग हुआ है 52 बार एग्ज़ाम होना चाहिए, सिर्फ 2 बार हुआ है। अब पता नहीं तीसरा एग्ज़ाम कब होगा। अभी तो फॉर्म का ही सिलसिला चल रहा है, शायद 2027 में हो, आई होप। तो इस तरह से आप कैसे झारखंड को आगे ले जा पाओगे? आप वादे तो बहुत ज़्यादा करते हो, कोई भी सरकार वादा तो बहुत ज़्यादा करती है इलेक्शन के टाइम, और उसको निभाओ ना यार। कम से कम आधा ही निभा दो, 10% तो नहीं निभा पाते हो, आधा निभा दो, ताकि जो है आपका स्टेट थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन नहीं। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं, पता नहीं गांव का क्या नाम है, जो जामताड़ा के होंगे वो पहचान लेंगे। यहाँ से जामताड़ा तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। देखिए, जामताड़ा जाओगे तो इधर से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये है गोविंदपुर का रास्ता, इधर से भी है और इधर से भी, लेकिन अगर हम इधर से जाएंगे गोविंदपुर तो इधर शॉर्टकट पड़ेगा, और इधर से अगर जाएंगे तो 25 किलोमीटर लॉन्ग पड़ेगा, है ना। यहाँ देखिए साइन बोर्ड भी है, गोविंदपुर, करमदाहा, नारायणपुर, मिहिजाम, जामताड़ा। तो गोविंदपुर हम इधर से भी जा सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग पड़ेगा, 25 किलोमीटर लॉन्ग।
तो हम जाएंगे इधर जामताड़ा होते हुए, है ना। अगर आप इधर जाओगे तो ये जामताड़ा बाईपास कर जाएगा और ये जामताड़ा होते हुए जाएंगे और जामताड़ा के बाद एक सिंगल रोड मिलेगा 10 फीट चौड़ा, तो उसी से जाएंगे तो वो शॉर्टकट पड़ता है। मैं दिखाता हूँ, चलिए। तो भाई पहुँच चुके हैं जामताड़ा और ये है सुभाष चौक। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लोगे तो गोविंदपुर के लिए शॉर्टकट रास्ता मिलेगा। लेफ़्ट लेकर के ब्रिज क्रॉस करके जो है एक रास्ता, एक और मोड़ क्रॉस करके आपको जो है शॉर्टकट गोविंदपुर का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप वहाँ से निकलते तो वहाँ आपको 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा लॉन्ग जाना पड़ता है। तो आप जानते होंगे जामताड़ा के, वो इस जगह को जानते होंगे, सुभाष चौक है और इसी के पीछे गांधी मैदान है जामताड़ा का। तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है और आगे जाकर के 10 फीट का चौड़ा रास्ता मिलेगा बस। तो आपको ये वाला रास्ता मिलेगा गोविंदपुर जाने के लिए। जैसे यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से आप लेफ़्ट लीजिएगा तो ये वाला रास्ता आपको मिलेगा और यहाँ से जाना है गोविंदपुर। अभी ये चौड़ा रास्ता हाईवे की तरह लग रहा है, आगे जाकर के 10 फीट का चौड़ा रास्ता मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मैं इसी रोड की बात कर रहा था, देखिए कितना 10 फीट का चौड़ा रोड है। ये शॉर्टकट पड़ता है गोविंदपुर का। तो अभी जामताड़ा और गोविंदपुर के बीच में पहुँचे हैं और यहाँ पर देखिए कि ब्रिज जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अच्छा है, इसलिए कि ये वाला जो रास्ता वहाँ पर गया ना, बहुत अजीब तरह से मोड़ है भाई। अगर कोई 40-50 की स्पीड में जाए ना तो वहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह का वहाँ पर जो है सिचुएशन होता है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा मतलब ज़्यादा ही, अब यहाँ पर देखिए किस तरह का तिरछा मोड़ है। होगा स्पीड में आओगे तो यहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और आगे जा कर के नदी है, गिर जाओगे। देखिए किस तरह का है। तो ब्रिज जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जल्दी से हो जाए, बढ़िया है। आगे आपको दिखाते हैं बराकर नदी और वहाँ के बारे में एक फैक्ट बोलेंगे जो झारखंड स्टेट में आपका काम आएगा, ठीक है। वेलकम टू बराकर नदी। ये बराकर नदी है और इसके बारे में बताते हैं जो कि जेटेट झारखंड स्टेट में काम आएगा। सबसे पहले इंडिया आज़ाद होने के बाद जो एक प्रोग्राम लाया गया था डीवीसी का, ठीक है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन करके कुछ है इसका फुल फॉर्म। 7 जुलाई 1948 को एक उद्देश्य लाया गया था कि बंगाल में जो दामोदर नदी से बाढ़ आई थी 1943 को, तो उस बाढ़ को रोकथाम करने के लिए किस तरह दामोदर नदी के बाढ़ को रोका जाए, तो ये परियोजना लाई गई थी। इसलिए कि दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है ना, ऐसा कि आप लोग जानते होंगे, बंगाल का शौक दामोदर नदी। अब क्या है ना, 1948 को 7 जुलाई में ये उद्देश्य लाया गया परियोजना कि किसी तरह जो है दामोदर नदी के बाढ़ को कंट्रोल करना है। तो 8 डैम का जो है इसमें बात की गई थी कि 8 डैम बनाना है जो दामोदर नदी और उसकी जो सहायक नदी है। तो दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी हो गया बराकर नदी। ये बराकर नदी क्या है, उसकी सहायक नदी है। और सबसे पहला बांध जो बनाया गया था वो था तिलैया बांध 1953 को, ठीक है ना। ये बराकर नदी में ही है तिलैया बांध। और एक और बांध है जो 1958 में बनाया गया था, मैथन डैम आप लोग सुनते होंगे। तो 1958 में बनाया गया था। ये बराकर नदी में भी वही है, मैथन डैम, तिलैया डैम, ये सब बराकर नदी में है, ठीक है ना। तो ये झारखंड स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है। और दुमका में एक बांध है जिसको बोलते हैं मसानजोड़ डैम, है ना, बहुत मशहूर है, जिसका दूसरा नाम कनाडा डैम भी है। इसलिए कनाडा के सहयोग से बना था 1955 को, और वो डैम है मोयराक्षी नदी में। तो झारखंड स्टेट में ये सारी चीज़ें आएगी, उम्मीद है। और ये मेरा अपाची है, अब निकलते हैं यहाँ से। अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 15 किलोमीटर दूर होगा। गोविंदपुर में एक जगह है जिसको बोलते हैं पाथुरिया, तो वहीं पर हम लोग रूम रेंट लिए हैं। और मेरा जो सेंटर है वो है तिलाबनी स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तिलाबनी। और यहाँ पर देखिए सब बालू वलू उठाता है, लेता है भाई, गरीबों को रोज़गार मिलता है। तो ठीक है, चलते हैं, लेट्स गो। तो हम पहुँच चुके हैं साहेबगंज गोविंदपुर, जो रास्ता है ये रोड है। इधर जाओगे तो जाएगा साहेबगंज और इधर जाओगे तो गोविंदपुर, ठीक है। ये 4 लाइन बन रहा है, बढ़िया है। 4 लाइन होने से ना
बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट जो होता है ना, ओवरटेक करने का एक्सीडेंट, ओवरटेक करने से वो जो है 100 में से 95% ख़त्म हो जाएगा। तो 4 लाइन का ये फ़ायदा है। प्लस क्या है, रात में जब कोई गाड़ी आती है तो उसका बीम पड़ता है ना, रोशनी, तो उसका भी झंझट ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि जल्दी से ये बन जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है 4 लाइन का, ये देखिए। लेकिन हाँ, जब से मैं गोविंदपुर आ रहा हूँ 2 साल से, ऐसे ही पाता रहता हूँ, ऐसे पाता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन बस। पता नहीं कब पूरा होगा। पूरा होने के बाद जो है पूरा मस्त दिखेगा भाई, 4 लाइन का रास्ता है ना। और गोविंदपुर में जो है फ्लाई ब्रिज बन रहा है, आई होप वो भी जल्दी से पूरा हो जाए तो मतलब 100 में से 90% भीड़ जो है कम हो जाएगा, है ना। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं गोविंदपुर के पाथुरिया गांव में। खोलते हैं ताला। लास्ट में होम टूर तो बनता है, पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोग रूम रेंट लिए हैं। क्या हो गया, लाइट ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ऐसा है। देखिए पूरा का पूरा बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मिला हम लोगों को। और ये है किचन, और इसमें पानी लाते हैं, पानी रखते हैं, पीते हैं। इसमें सारा बर्तन रखे हुए हैं। और ये फ्रिज अच्छा है, ऑन है, चलता है। उसके बाद ये है दूसरा रूम, इसको बिछा के सोते हैं। और ये है सोफ़ा, अभी पूरा झाड़ू देना है, अच्छे से बिस्तर बिछाना है। तो ये पूरा सिस्टम। अब लेकिन ये है कि इतना दूर से आते हैं, पूरा देखिए सिलेंडर है, गैस भराना पड़ेगा। गैस भी कितना महंगा हो गया है, 160 ना 170 रुपये लीटर है। गैस भरवाना पड़ेगा, सब्ज़ी चावल सब खरीद के बनाओ खाओ, तेल भरो गाड़ी में, है ना। और सारा पैसा खुद से दो। आपको स्कॉलरशिप भी झारखंड सरकार अभी नहीं दे रही है, 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला है भाई। कैसे किया जाए समझ नहीं आता है। और इधर जो है बाड़ी है, घर का पीछे वाला हिस्सा जो है ना, इसको बाद में खोलेंगे, छोड़ दीजिए। तो ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए।